ये एक ऐसा मौजू है, ऐसा टॉपिक है कि जो मुझे रात को नहीं सोने देता। देखें, मुझे जावेद साहब की एक और बात याद आ गई। जावेद साहब बार बार एक ट्वीट करते थे कि तारिक साहब एक कैनेडियन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को अचानक हिंदुस्तान की मोहब्बत कैसे जाग गई। जावेद साहब का ये सवाल मैं अपने लिए सवाल लेकर आपको जवाब देता हूँ। देखें, ये जो पाकिस्तान में हम पैदा हुए, मैं अपनी मिसाल दूंगा। बचपन में स्कूलों में गए, मोहल्लों में गए, हर जगह हमें एक तालीम दी गई कि राजा दाहिर एक एक्सप्लॉयटेटर था जिसने अपनी बहन से शादी की हुई थी। सिंधी कौम बेचारी तबाह हो गई थी, जुल्म में पिसी हुई थी, और एक 16 साल का अरब नौजवान बहादुर इस कौम को बचाने आया। ये हमें बचपन से सिखाया जाता है। हीरो हमारे जहन में महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम बचपन से डाले गए हैं। ये नहीं बताते थे हमारी किताबों में कि उसी मोहम्मद बिन कासिम को फिर खलीफा के ऑर्डर पे गधे की या पता नहीं किस जानवर की खाल में लपेट के भेजा गया था, और वो पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही मोहम्मद बिन कासिम मर गया था। और वो हज्जाज बिन यूसुफ का क्या हशर हुआ था। ये खलीफाओं के आपस में दो भाइयों की जंग में इन लोगों ने, मोहम्मद बिन कासिम और उसके चाचा हज्जाज बिन यूसुफ ने एक खलीफा की मदद की थी, तो उसका भाई नाराज था, वो खलीफा मर गया। भाई अब्दुल मालिक था या कौन था, वो खलीफा बना, तो उसने फिर बदला लिया, मोहम्मद बिन कासिम को बुलवाया। कहने का मतलब यह है कि हमें यह नहीं बताया गया, उसमें यह लिखा था किताब में कि मोहम्मद बिन कासिम ने वहाँ पे मुशरिकीन काफिरों के लोगों को गुलाम बनाया और उनमें से कुछ तोहफे खलीफा को भेजे गए। वो हमें इस हिसाब से बताया जाता था, वो शहर बांध के, कि हम समझते थे कि मोहम्मद बिन कासिम ने इतना बड़ा काम किया। साले ये नहीं बताते थे कि उसमें मेरी माँ भी थी, वो नहीं बताते थे कि उसमें मेरा बाप भी मारा गया था। क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम जिस इलाके पे हमलावर हुआ था वो हमारा इलाका था, मेमनों का इलाका था, या हमारी कौमें वहां ही बसती थी उसी इलाके में। ये नहीं बताता था हमें कोई। तो जावेद साहब, हमें जो शहर में बड़ा किया जाता है ना, ये तो हमारे ऊपर अल्लाह का एहसान है कि हमारे जहनों की बत्तियां खुल गईं। तो आज हमें अपनी ओरिजिन की तरफ वापस आने का मौका मिला है, और आज हमें मौका मिला है कि हम अपनी मातृ देश मदरलैंड से प्यार को खुल के इजहार कर सकें, इसको अप्रिशिएट करें, इस पर उंगली ना उठाएं कि भाई आज अचानक हमारे दिल में हिंदुस्तान का प्यार जागा। अरे भाई, जागा तो आपका तो आज तक नहीं जाग रहा। ये हमारे लिए बड़ा हौसला होता है कि खुल के कह देना कि हाँ जी, हम हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन मैं, तारिक भाई और ऐसे कई लोग आए हैं आज जो ये कहने के लिए आए हैं कि ये हमारा देश है, इसको गाली ना दो। एक पाकिस्तानी यहां पे आता है 50 साल पहले, वो आज भी अपने आप को पाकिस्तानी कहता है। तो ये हिंदुस्तानी 70 साल पहले आया था हिंदुस्तान से पाकिस्तान, तो आज अपने आप को हिंदुस्तानी ओरिजिन का क्यों नहीं कह सकता? क्या ऐसा गुनाह हो जाता है? भाई, एक गुजराती है जिसके अजदाद, जिसके पुरखों ने हिजरत कर ली थी ईस्ट अफ्रीका 200 साल पहले, या साउथ अफ्रीका चला गया था, या बारबाडोस और वेस्ट इंडीज के दूसरे जजायर पे चला गया था। वो आज 200 साल 400 साल बाद भी आपको उसकी नस्ल का कोई आदमी मिलेगा तो आप उसको पूछोगे हाँ भाई कौन हो, तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं तांजानिया से हूं, या मेरे दादा भी तांजानिया में पैदा हुए थे, दारुसलाम में या कीनिया में पैदा हुए थे। वो यही कहेगा मैं इंडियन हूं। 400 साल पहले उसके अजदाद ने हिजरत की थी। ये यहां हमारे पीछे घर की गली में एक हैं गुजराती, जब हम नए 8 साल पहले आए थे तब उनसे मैं जब पहली बार मिला था, मैं कहा मैं गुजराती छो? वो खुश हो गया, बोला हाँ गुजराती छू। मैं कहा कहां से? बोला वो हिंदुस्तान से, सूरत। मैं कहा अच्छा, जाते रहते हैं? बोला हंसने लगा, कहता नहीं नहीं, मैं तो दारुसलाम में पैदा, युगांडा में पैदा हुआ था, कंपाला में, और मेरे तो परदादा ने हिजरत की थी।
मैं उस वक्त तो नहीं सोचा, लेकिन जब मैंने किसी को कहा कि मैं इंडियन ओरिजिन से हूं, तो बोला तुम तो पाकिस्तानी हो। तो मैं सोच में पड़ गया कि साला 72 साल पहले धक्का मार के जबरदस्ती का हमें पाकिस्तान में भेजा गया, तो आज हम अपने आप को इंडियन ना कहें। एक 400 साल पहले जिसने हिजरत की थी वो अपने आप को इंडियन कहे। तो असलियत ना बदलो भाई, नहीं बदलो, नहीं बदल सकते। वो साइंस भी अभी तक इजाद नहीं हुई जो आपका डीएनए चेंज कर दे भाई, या आपकी इस चमड़ी का रंग चेंज कर दे। जो हो वो रहो, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम, मेरा ख्याल है मैंने बहुत ही ज्यादा बोल दिया। मैं सबसे पहले तो पुष्पेंद्र जी, आपके सामने हो, आपके प्लेटफॉर्म पे मैं सुनने के लिए बड़ा बेताब रहता हूं। बोलने का मौका दिया, मैं बहुत आभारी हूं आपका। और जो सुन रहे हैं उन सब के लिए भी कि भाई मैं कोई स्कॉलर नहीं हूं। मैं बार बार कहता हूं कि मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, एंड आई लर्न डेली। और मैं रोज सीखता हूं और कोशिश करता हूं सीखने की। मेरी आवाज एक आम हिंदुस्तानी की आवाज है, मेरी आवाज एक आम हिंदुस्तानी मुसलमान की आवाज है। मैं स्कॉलर नहीं हूं, इसीलिए मैं सिखा नहीं रहा, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने जितनी बातें की हैं अपने दिल से की हैं,